तुम मेरे कहे अल्फाज नहीं समझी तो अनकही बातें कैसे समझते? मुझे लगा था कि मैं कहूंगा कि इस बात को यहीं छोड़ दो तो तुम छोड़ दोगी, लेकिन तुम्हें नहीं छोड़। हालात भी तो ऐसे थे ना, ऊपर से ये तो मैं कॉल्स पे कॉल्स कर रही थी, मैसेजेस पे मैसेजेस किए जा रही थी और तुम इसे छुप छुप के मिल रहे थे। तुम मुझे बताओ मैं क्या समझती? और वो मैसेज नहीं, मुझे बाकी ये लगा था कि तुम उसके साथ जाने का इरादा कर रही हो। हाँ सर, तो सिर्फ दोस्त था, कसम से, ट्रस्ट मी, कुछ भी नहीं था ऐसा, बिल्कुल भी। लेकिन तो ये सच है कि जब मुझे ऐसा लगा कि तुम किसी और में इंटरेस्टेड हो और तुम मुझे छोड़ दोगे तो मेरी दोस्ती नासिर के साथ गहरी हो गई। शायद हालात हम दोनों के लिए ठीक नहीं थे, पर हम दोनों का जज्बा सच्चा था, तो किस्मत ने हमें एक और मौका दिया। बात कहूं, इन 2 महीनों में जो मैंने तुम्हारे साथ गुजारे हैं, ऐसे लगता है कि मैं तुमसे सर जितनी ही नाराज क्यों ना हूँ, लेकिन मोहब्बत अजीब बात है, हम नाराजगी का इजहार तो आराम से कर लेते हैं, लड़ लेते हैं, झगड़ लेते हैं, लेकिन जब बात मोहब्बत की आती है तो खामोश हो जाते हैं। शायद मोहब्बत को अल्फाज की जरूरत नहीं, जरूरत है। मुझे भी ये लगता था कि अल्फाज की जरूरत नहीं है। मुझे लगता था मेरे बिन कहे तुम समझ जाओगी कि तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता, कोई भी नहीं। वो मेरी दोस्त थी और रहेगी, लेकिन क्या तुम भी तो नासिर से मेरी दोस्ती नहीं समझे ना? ठीक है रेन, तुमसे जो एक्सपेक्ट कर रहा था उस पर खुद पूरा नहीं उतरा तो शिकायत बनती नहीं। शायद हम दोनों ही एक दूसरे को नहीं समझ पाए। मुझे तुम्हें रोक लेना चाहिए था, तुम जा रही थी, तुम्हारा हाथ थाम लेना चाहिए था, तुम्हें रोक लेना चाहिए था। और अगर मैं आज जा रही होती तो क्या? तो तुम रोकते मुझे? ओह, एक बार खो चुका हूं, तुम दोबारा नहीं खो सकता।